प्रश्न 5। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 19,317 से 2,197 अधिक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, 19,317 में 2,197 को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 21,514। तो 19,317 से 2,197 अधिक कह रहा है तो जोड़ देंगे दोनों को, तो इसका उत्तर क्या आएगा, 21,514। प्रश्न 6। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 63,709 से 1,073 कम है। तो 63,709 से कितना कम है, 1,073, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 62,636। 63,709 में 1,073 को घटाएंगे तो 62,636 आएगा। यानी 63,709 से 1,073 कम कौन सी संख्या होगा, 62,636। प्रश्न 7। 83 को रोमन संख्यांक में लिखिए। तो 83 को रोमन संख्यांक में लिखना है। तो देखिए 83 को रोमन संख्यांक में लिखना है तो सबसे पहले 50 को एल से लिखते हैं, ठीक है। तो पहले हम एल लिख लेंगे तो ये हो गया 50। 50 में 10 जोड़ेंगे तो 60 हो गया, फिर 10 जोड़ेंगे 70, फिर 10 जोड़ेंगे 80, 80 हो गया। अब 3, तो आई मतलब 1 होता है, 1 2 3, तो एल एक्स 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 आई आई आई, ये हो जाएगा इसका रोमन संख्या। यानी 83 को रोमन संख्यांक में कैसे लिखेंगे, एल एक्स 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 आई आई आई। तो एल के दायां तरफ है एक्स, तो ये सब जुटेगा, यानी 50, 10 60, 10 70, 10 80, 80 एक 81, एक 82, 82 एक 83। तो इस तरह लिख लेंगे इसको। प्रश्न 8। संख्या 1,895 को 100 के निकटन कीजिए। तो 1,895 में क्या कह रहा है, 100 के निकटन कीजिए। तो यहाँ पे 100 के स्थान पे कौन है, इकाई दहाई सैकड़ा यानी 8 है। 100 के स्थान पे 8 है। 8 के बगल में देखिए, 8 के यानी दायां तरफ क्या है, 9 है। तो 5 से ज़्यादा है, क्या है, 5 से ज़्यादा है, यानी एक तो एक ही रहेगा, ठीक है। एक को कुछ नहीं करना है, ये जो 1000 के स्थान पे है इसको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे निकटतम 100 कह रहा है, तो 100 के स्थान पे जो अंक है उसके दायां तरफ वाला अंक देखना है, यानी ये वाला 5 से ज़्यादा है, ठीक है। 9 है, 5 से ज़्यादा है, यानी 8 बन जाएगा 9, और ये दोनों शून्य शून्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 5 से कम रहता तो ये 8 ही रहता, यानी 1800 हो जाता। लेकिन 5 से ज़्यादा है, अगर 5 भी रहता यहाँ पे तो भी हो जाता 1900, यानी ये एक बढ़ जाएगा 5 से ज़्यादा रहने पे ये वाला अंक। 5 से कम रहने पे 8 8 ही रह जाएगा, यानी 1800 हो जाएगा 5 से कम रहता तो ये वाला अंक। निकटतम 100 के दायां तरफ वाला पहला अंक, ठीक है। तो निकटतम 100 का निकटन करने के लिए कह रहा था, तो इसका उत्तर होगा 1900। प्रश्न 9। 45,702, 45,270, 45,720, 45,027 को आरोही क्रम में लिखिए। तो पहले हम प्रश्न को उतार लेते हैं यहाँ पे। 45,702 कॉमा
45,270, 45,720, 45,027 को निकट ये आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम मतलब हो गया छोटा से बड़ा, यानी बढ़ते क्रम में। ठीक है, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम हो गया, यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन है? तो देखिए 45,702, 45,270, 45,720, 45,027 सबसे छोटा है, तो इसको पहले लिख लेंगे। 45,027 को पहले लिख लेंगे। उसके बाद 45,027 से बड़ा कौन है? थोड़ा सा बड़ा। तो 45,027 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 270। देखिए 45,270। 45,270 से थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा 45,702, और सबसे बड़ा हो गया यहाँ पे 45,720। तो ये हो गया आरोही क्रम, यानी बढ़ते क्रम, यानी सबसे छोटा सबसे पहले, उससे बड़ा और अंत में सबसे बड़ा। तो इस तरह लिख लेंगे। प्रश्न 10, संख्या 37,504 को निकटतम सैकड़े में लिखिए। तो 37,504 को निकटतम सैकड़े में लिखना है। 37,504 को क्या करना है? निकटतम सैकड़े में लिखना है। देखिए, तो सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100। 100 के स्थान पे कौन है? 5 है। 100 के स्थान पे कौन है? 5 है। सैकड़ा मतलब क्या होता है? 100। तो इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़े के स्थान पे 5 है, तो 5 के दायां तरफ वाला पहला अंक को देखना है। देखिए इस अंक को, तो ये क्या है? 5 से कम है, यानी 5 से जब कम है तो 5 5 ही रह जाएगा और बाकी दोनों शून्य हो जाएगा। अगर 5 रहता यहाँ पे, देखिए ये वाला अंक 5 रहता, तब तो ये 6 हो जाता, यानी 37,600 हो जाता। तो 5 या 5 से ज़्यादा रहने पे ये 6 हो जाएगा, एक बढ़ जाएगा। लेकिन 5 से कम है, ठीक है, शून्य है, तो ये 5 5 ही रह जाएगा और ये दोनों बस शून्य, यहाँ पे शून्य लिख देंगे दोनों। 37 तो 37 ही रहेगा। ठीक है, तो 37,504 का निकटतम सैकड़े में क्या लिखेंगे? 37,500। प्रश्न 11, तो प्रश्न 11 में क्या है? 75,305 में आए दो 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या है? 75,305 में आए दो 5 के स्थानीय मानों का अंतर। तो देखिए इसमें दो 5 का स्थानीय मान, दो जगह 5 है, तो ये कहाँ पे है? देखिए इकाई के स्थान पे है, यानी इसका स्थानीय मान होगा 5 गुना 1, यानी 5। ठीक है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 इस तरह से गिनते हैं। तो ये जो 5 है इकाई के स्थान पे है, यानी इकाई मतलब होता है 1, तो 5 गुना 1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा इसका स्थानीय मान, इस 5 का। अब ये 5 कहाँ पे है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार के स्थान पे है, तो 5 गुना 1,000 करेंगे, यानी कितना आ गया? 5,000। तो ये जो 5 है यह है हजार के स्थान पे, तो इसका स्थानीय मान होगा 5,000। 5 गुना 1,000 करेंगे। अब क्या कह रहा है? अंतर निकालने के लिए। तो अंतर निकालने के लिए कह रहा है, तो 5,000 में से 5 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4,995 इसका उत्तर।
इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 4995। तो स्थानीय मानों का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाना, घटा देंगे 5000 में से 5 को, क्योंकि 5000 बड़ा है। तो इसका उत्तर हो गया 4995। प्रश्न 12, 5 अंकों की सबसे बड़ी एवं 5 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या है? तो 5 अंकों की सबसे बड़ी, देखिए 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा? 5 ठो 9, यानी 99,999। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी, तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में क्या लिखेंगे? 5 ठो 9, यानी 99,999। एवं 5 अंकों की सबसे छोटी, तो देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा? 1 पे 4 शून्य देंगे तो 5 अंक हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या हो गया 10,000। अब अंतर पूछ रहा है तो घटा देंगे, तो 99,999 में 10,000 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 89,999। 99,999 में से 10,000 को घटाएंगे तो आ जाएगा 89,999। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्याओं का अंतर क्या होगा? 89,999। अंतर मतलब होता है घटाना, तो घटा देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 89,999।